नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं दहिसर और आज यहीं से चलेंगे बाबा गजानंद आश्रम, जहां पर चातुर्मास रामचरितमानस का लगातार पाठ हो रहा है 4 महीनों का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। सुंदर मैसेज, इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करा, प्रदूषणला आला घाला। बहुत सुंदर मैसेज, इतनी पढ़ा। तो मित्रों, हम आ गए बाबा गजानंद आश्रम। 29 जून से 27 नवंबर 2023 तक चलेगा ये मानस पाठ। देख सकते हैं आ गए राज बहादुर पाल जी। पहले ही मुलाकात हुई हमारी इनसे। बहुत बहुत हम कोट आप पधारे। अपने चैनल के माध्यम से जो चतुर्मास के इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचाइए, मन मन तक पहुंचाइए। और रामचरित्र जो है, राम जी के चरित्र का वर्णन है रामचरितमानस, और उसका अनुसरण हम लोग करें और अनुसरण करते हुए अपने मार्ग को जो है और सरल एवं सुडोल बनाएं। सादर बंदन आप सभी को। नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं दहिसर, एक ऐसा दिव्य स्थान बाबा गजानंद आश्रम। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती हैं या दूरियां कम हो जाती हैं, तब ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है। और आज यहाँ पर चातुर्मास का जो महापर्व है, उस पर यहाँ पर रामायण चल रहा है, रामचरितमानस का अनवरत पाठ चल रहा है। ऐसा और इस तरीके का कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। मानस के प्रति समर्पित यहाँ के जो महंत जी हैं, पूजनीय जी के कोटिसा नमन करता हूँ आपको, आपके चरणों में। पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम है श्री 1008 ब्रह्म ऋषि श्री महामंडलेश्वर श्री काशीदास महात्यागी जी महाराज। तो ये जो आपके मन में कैसे आया कि इतना जो बड़ा कार्यक्रम आपने शुरू किया चातुर्मास में, कैसे प्रेरणा मिली आपको? ये हमारे गुरु महाराज की अटूट कृपा है मेरे ऊपर। हमने सन 80 में यहाँ आके वैराग लिया, तो हमारे गुरु जी यहाँ सन 81 में अखंड 12 महीने का रामचरितमानस का पाठ बाबू राम नारायण सिंह के माध्यम से यहाँ 12 महीने का श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। तभी से हमारे मन में उद्देश्य आया कि अगर हमारे गुरुजी रामचरितमानस के नज़दीक जा रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ तत्व है। इसलिए हमने ये प्रण कर लिया कि जीवन भर रामचरितमानस का पाठ करता रहूँगा। तो हमने जब तक गुरुजी थे 89 तक हमारे गुरुजी हमारे साथ रहे। बाद में हमारे गुरुजी देव हो गए। फिर हमने यहाँ पर जो है अखंड रामचरितमानस का साल मतलब एक बार करता था, फिर बाद में महीने का कर दिया। फिर हमने 2000 में सन 2000 में मेरे मन में आया कि चतुर्मास का पाठ करते हैं 4 महीने का, तो 108 रामचरितमानस का हमने संकल्प लिया। तो सन 2000 से ये रामचरितमानस अनवरत 4 महीने का करता हूँ। तो मैं नहीं करता हूँ, हनुमान जी करते हैं। मैंने रामायण में थोड़ा सा एक प्रसंग आया था कि रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, हुआ भय दुख दूर निकट जो आया। तो जो रामचरितमानस के जो नज़दीक आता है, उसका कैसा भी कष्ट हो, वह उसके कष्ट दूर हो जाती है। ये रामचरितमानस विश्व धरोहर है। ये भगवान रामचंद्र के अवतार से ही लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इस रामचरितमानस को सभी विद्वानों ने, भारत के विश्व के जितने विद्वान थे, इन्होंने इस रामचरितमानस को गंगा जी में फेंक दिया। सत्य की विजय होती है। और गंगा जी में फेंक देने के बाद एक काशी मार्कंडे महादेव, वो महाराज थे, सुबह 3:30 बजे भोर में स्नान करते थे, तो उनके सर पे जाके टकराया सुबह 3:30 बजे भोर में। उन्होंने ला करके गोस्वामी तुलसीदास जी को वापस दिया। फिर बाद में भगवान शंकर जी प्रकट हुए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी से 7 ताले के अंदर काशी महादेव मंदिर में, वहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ जी के यहाँ 7 ताले में रामचरितमानस को बंद किया गया। सभी ग्रंथ जो है ऊपर रखा गया। रामचरितमानस एकदम नीचे रखा गया, कुरान एकदम ऊपर था।
वहाँ से रात में ताला जब सुबह खोला गया तो रामचरितमानस को एकदम ऊपर देखा गया, कुरान एकदम नीचे चला गया और बहुत उसमें सुंदर, उसमें बहुत सत्यम सुंदर शिवम बात बताई सुंदरम लिख आपने। करके भगवान भोलेनाथ ने इसका सिग्नेचर देख किया है। सकते हैं दर्शकों, गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं आप इस समय। जी, इस समय अपने गुरुदेव की और आज्ञा का हमारे पालन कर रहा हूं। दर्शकों को ये बताइए, चातुर्मास का तात्पर्य क्या होता है? चतुर्मास का तात्पर्य है कि जब 4 महीने का चतुर्मास लगता है, श्रावण मास से शुरू होता है, देवशयनी एकादशी से ये श्रावण मास शुरू होता है। ये 4 महीना संत महात्मा बहुत भजन करते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि भगवान देवशयनी एकादशी को भगवान विश्राम करते हैं। तो जैसे हमारा 4 महीना भगवान का एक दिन होता है, तो भगवान 4 महीने के लिए जब सोने जाते हैं तो उस समय संत महात्मा अनेक प्रकार का, कई तरह के संत महात्मा हठी होते हैं, हठ करते हैं, योग करते हैं, तो वो अपने अपने विचारों के जैसा जैसा जिसका विचार आता है वैसा वैसा एक अनुष्ठान करते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई 4 महीना फलाहार करता है, कुछ न कुछ उनका मतलब उद्देश्य लगा रहता है। तो उस उद्देश्य से ये 4 महीना का ये पाठ होता है। तो भगवान ये जो जिस दिन कार्तिक बड़ी एकादशी होती है, उसी दिन भगवान जगते हैं, उसी दिन ऊख की निवान की जाती है, जैसे गन्ने का, वो उसकी एकादशी उसका पूजा उसी दिन होता है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी दिन भगवान जगते हैं। तो भगवान की दृष्टि उस संतों पे पड़ती है, उस भक्तों पे पड़ती है जो इतना तपस्या करते हैं, तो भगवान उसको ऐसा आशीर्वाद देते हैं और इसी के माध्यम से लोग सुंदर। चतुर्मास मनाते हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों, चातुर्मास का तात्पर्य और किस तरीके से संत महात्मा लोग इस 4 महीने में तपस्वी और फलाहार और ढेर सारी ऐसी विधाएं जो महात्मा जी ने बताई, बहुत सुंदर। अच्छा महात्मा जी, एक प्रश्न हमारे पास और आया, अभी जल्दी आया रिसेंटली, कि चित्रकूट में स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कल ही घोषित किया शाम को कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रामचरितमानस जो है विश्व धरोहर है। ये भगवान शंकर जी का इस पे सिग्नेचर है, ये ऐसे ही राष्ट्रीय है। और अगर इसको राष्ट्रीय ग्रंथ अगर घोषित कर दिया जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जैसे आज हमारे रामभद्राचार्य जी हैं, अगर आप एक प्रकार से देखो तो उनको दोनों आँख से दिखता नहीं है, एक अंधे हैं, सबको मालूम है, लेकिन मुदव आँख कतौ कुछ नहीं, आँख बंद कर लो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक रामचरितमानस का एक एक शब्द चुन चुन करके सबको कथा सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं। तो ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, विश्व धरोहर है, और राष्ट्रीय इसको घोषित करना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये हो गई राष्ट्र ग्रंथ की बात। जी जब कोई राष्ट्र ग्रंथ पर टिप्पणी करता है, हाँ। अभी सुबह की बात है, आज एक शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, हाँ। जहर है। हाँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो दुगले होते हैं ना वो ऐसी भाषा की बात करते हैं। मैंने आपको संक्षेप में बताया कि रामायण सुर तरु की छाया, हुआ भय दुख दूर निकट जो आया। अभी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य हाँ, कितना अब शब्द बोले एक रामचरितमानस चौपाई में। पर उन्होंने ऐसे लोगों को हमारी सरकार को बेहिचक हाँ, उनको जेल में डाल देना चाहिए हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। तुम जो हमारे धरती राष्ट्र पर ग्रंथ हो रहने के गया, अधिकारी नहीं हो। जब जो राष्ट्र ग्रंथ है हाँ। तो राष्ट्र ग्रंथ को टिप्पणी करना राष्ट्रद्रोह हो जाता है, राष्ट्रद्रोह हो जाता है ना? है, हाँ, विश्वद्रोह हो जाता है, राष्ट्रद्रोह नहीं विश्वद्रोह हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि तो- कोई भी ग्रंथ हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे किसी का कोई भी ग्रंथ हो, हम उसके मतलब अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात बताई महात्मा जी ने आप। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर चातुर्मास मानस पाठ चल रहा है, इस पाठ को और आपके इस कर्तव्य को, निष्ठा और प्रेम को हम नमन करते हैं। और हमारी जो टीम है, आपको कोटि शाह नमन और आपकी इस पूरी टीम को नमन, जो इस तरीके से सुंदर कार्य आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री